साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब चैनल टारगेट विद दासू पर। कैसे हैं प्यारे साथियों? उम्मीद एकदम शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, अगर अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल टारगेट विद दासू को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप हमारे चैनल टारगेट विद दासू को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए क्लासेज आपको कैसी लगी। और इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लोगों के साथ शेयर कीजिए, मित्रों को जोड़िए और उन्हें बताइए कि यहाँ पर हाई स्कूल का मैथ, हाई स्कूल इंटर लेवल की इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव लेवल या नॉर्मल लेवल की जो हिंदी उसकी क्लासेस इस चैनल पर मिलती है। तो सभी लोग अधिकतम संख्या में चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मित्रों को जोड़िए। आज का पढ़ाना था पास्ट इंडेफिनिट का, अफर्मेटिव का था नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बताना था। तो डालो पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट इसकी पहचान क्या होती है? हाँ? इसकी पहचान कैसे करोगे? आपका ये वाक्य लिखा है, ये वाक्य लिखा है तो इसको आप कैसे पहचानोगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? मुझे तो टाइम नहीं है, हाँ कोई भी बोल सकते हैं। ता है ती है ते है, था थी ते का, ता था ती थी ते थे, उसके बाद या ई ये। अगर कोई शब्द आ जाए तो वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। यानी वह काम जो भूत में अनिश्चित हो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट बोलेंगे। तो इसमें हो गया था अफर्मेटिव वाला। आज पढ़ाना नेगेटिव सेंटेंस। पढ़ते हैं ये नेगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य में पहला रूल, एक रूल होता है, लिख लो, जिन वाक्यों में रूल जिन वाक्यों में नहीं शब्द हो, जिन वाक्यों में नहीं शब्द हो, जिन वाक्यों में नहीं शब्द हो तो उनका, जिन वाक्यों में नहीं शब्द हो तो उनका अंग्रेजी में होगा तो क्या लिखिए, अंग्रेजी में अनुवाद करते समय क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या लिखेंगे? नहीं है। जिन वाक्यों में नहीं शब्द हो तो उनका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। अच्छा फालतू मत बोलना, क्या चैनल सब्सक्राइब करके देखते हैं हमारे बोला करो। उस दिन ये सब कौन था? उस दिन बोले थे कोई या डर लगा था, कहीं देखे नहीं कहाँ यही सब है। तब है तो तुम्हें आज खरीदना, क्योंकि वो बता रहे थे हमसे, पूरा वीडियो देखते हैं थोड़ा। तो जिन वाक्यों में नहीं शब्द हो तो उनका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। तथा एक चीज और ध्यान रखना, इसमें क्रिया की पहली अवस्था लगाएंगे। अगर अफर्मेटिव होगा तो सेकंड फॉर्म, नहीं तो फिर क्रिया की पहली अवस्था तथा क्रिया की पहली अवस्था लगाते हैं। चुप। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, डिड नॉट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है? जाओ 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 जाओ, देख के आराम से लाओ, जल्दी लिखो, देख कर देखो, याद करो, फिर मन से लिखो, देख कर। तो ये अगर तुम्हें दिक्कत हो 3 दिन में 3 दिन इंग्लिश पढ़ो।
सही है, तो ना कहा करो उनसे कह रहे थे तो हमने कहा था पूर्ण ले सकता, यहाँ ना कह पाओ सर दिक्कत है, हो सकता है मान लो इसमें हम गाँव भाषा नहीं समझाए तो सोचो पता नहीं समझ में आता हो, इसलिए रोज पूछते दिक्कत तो बंद कर देंगे हम। उद्देश्य तुम्हें समझ में आए बस, इससे उद्देश्य है, वो फोन का कोई उद्देश्य नहीं, तो हम बाद में कभी भी छुट्टी होगी अप्रैल मई महीने में आराम से डाल सकते हैं। एक बार अपलोड हो चुका है 10th की क्लास। इससे हमारा फायदा क्या, हम कहीं स्कूल में जाना हो पढ़ाना, डेमो अपना भेज दिए, डेमो हो गया, बार बार डेमो देने नहीं गए, इसी वीडियो को भेज दिए हो गया, वो देख लिए समझ में आएगा तो ठीक है, रखेंगे तो कोई बात नहीं, फोन करेंगे हमारे पास, ये माध्यम बढ़िया है। बाकी ना समझ में आए तो बताना है, जल्दी लिखो, फिर 1 2 3 एग्जाम्पल लिखवाएं। वो लिंक उठा दो। जल्दी लिखो। हटाएं, अब एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल लिखो, वह आम नहीं खाता था, वह आम नहीं खाता था। कौन? वह आम नहीं खाता था, तो वह के लिए ही, अब नहीं आया तो डिड नॉट, तो ही डिड नॉट। खाना का ईट, तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ईट लगेगा, ईट मैंगो, ठीक है। उसने एक पत्र नहीं लिखा, उसने एक पत्र नहीं लिखा, उसने एक पत्र नहीं लिखा। कैसे करना है हमें? उसने का, उसने की इंग्लिश ही डिड नॉट राइट में लिखना, राइट ए लेटर, ही डिड नॉट राइट ए लेटर, उसने एक पत्र नहीं लिखा। ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अगर नेगेटिव नहीं आ जाएगा तो ऐसे अनुवाद करना है तुम लोगों को। अनुवाद मीन्स ट्रांसलेट, किस तरह करना? ऐसे, ही डिड नॉट राइट ए लेटर, उसने एक पत्र नहीं लिखा। अगर उसने एक पत्र लिखा तो क्या करेंगे? उसने एक पत्र लिखा तो ही रोट, ही रोट, सेकंड फॉर्म, ही रोट ये लेटर। अगर क्या आता है जब नहीं आएगा तो उसने एक पत्र लिखा तो ही रोट ये लेटर। अगर उसने एक पत्र नहीं लिखा तो ही डिड नॉट राइट ए लेटर। अब ये नहीं किसी नॉट लगा तो ही नॉट राइट ए लेटर, गलत हो जाएगा, ही डिड नॉट राइट ए लेटर होगा, ध्यान रखना। तो उसने एक पत्र लिखा, ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र नहीं लिखा तो ही डिड नॉट राइट ए लेटर। डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड नहीं आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। दोनों भाग लिखिए, एक बार तुम लोग बनाओ, उसके बाद हमको लिखना है। आज टेंस खत्म हो जाएगा, कल चलेगा प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस। तो प्रयास करें कि एक टेंस एक दिन में खत्म करें। एक और लिखो, मेरी घड़ी, मेरी घड़ी, ये ना लिखो, मैंने एक कार नहीं खरीदा, मैंने एक कार नहीं खरीदा।
मैंने एक कार नहीं खरीदा, बनाओ जल्दी से। मैंने एक कार नहीं खरीदा, कैसे बनेगा? मैंने का जल्दी बनाओ तुम लोग। जल्दी बनाओ। सब ठीक है, हिंदी में ठीक है। तो आता ही है। बाई बाई किस खरीदना? ये देखो चारों का बन गया सबका। ले देखो तो क्या है ना जाने He did not eat mango. सही है भाई वो तो ये तो गलत है। बाय लिखी नहीं बाय, तब का हुई वो वाला बाय ना है। तब कौन? I did not buy buy अच्छा buy a car। सही है हमारे साथ। BYE लिखा था। BY बाय मतलब के द्वारा, और BY बाय मतलब विदा अलविदा। चलो डालो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या लिखो? क्या बोला? डालो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम नहीं गए थे, तू सब पहला मजा ले रहे वहीं बैठे थे, गए नहीं थे। वहीं बैठे रहे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दीपक? और कोई नहीं बोलेगा। बेइज्जती हो रही है तुम्हारी, कैमरा मारा कि दीपक नहीं बता पा रहे हैं। बताओ। हाँ हाँ प्रश्नवाचक बोलो तो लगे कि हाँ बोलियो। दीपक के बड़े बदनामी हुई है। रूल नंबर 1, पहला रूल क्या है? जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, तो जब क्या से प्रारंभ होगा तो हम क्या करेंगे? डिड को वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे, बस यही करना है। क्या करेंगे? डिड को पहले लिख देंगे। जब बीच में आ जाएगा तो क्वेश्चन मार्क शब्द की मीनिंग पहले लिखेंगे, बस वही काम तो पहले से हमेशा करते हैं। तो लिख लो तो चाहो तो कि जब वाक्य का प्रारंभ, वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो? किससे हो? क्या शब्द से हो? यानी जब वाक्य का प्रारंभ या वाक्य का शुरुआत क्या शब्द से हो, तो डिड को वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। तो डिड को वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। जब वाक्य हमारा क्या सबसे शुरू हो तो हम क्या करेंगे? डिड को वाक्य में सबसे पहले। कहाँ जाओगे? किस तरह से? कैसे जाओ? साइकिल ही जाओगे? हम ना ले जाओगे। डिड प्लस
सब्जेक्ट। अब एक चीज ध्यान रखना, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे लिखाने की लिखा है उसका फालतू चीज। तो डिड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर, अदर के बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसे हमारा क्या रहेगा पैटर्न। अब जैसे वाक्य लिखा है, जैसे वाक्य लिखा है, क्या वह खाना पकाती थी, क्या वह खाना पकाती थी, क्या वह खाना पकाती थी। वाक्य क्या वह खाना पकाती थी हमें बनाना है। तो क्या के लिए हमें व्हाट नहीं लिखना है, सिर्फ डिड को लिख देना है। तो डिड लिख दिया। अब डिड के बाद सब्जेक्ट क्या है, वह, इन स्त्री के लिए बात हो रही है ना, पकाती है तो डिड सी। खाना पकाने का होता है कुक, क्या होता है कुक, COOK, कुक, फूड। कुक से बना कुकर, कुकर में से पकाने वाला। क्वेश्चन मार्क। तो डिड सी कुक फूड, यही होता। वह खाना पकाती है तो सी कुक्ड फूड, ये हट जाता है, यहाँ पर ईडी जुड़ जाता है, कुक्ड फूड। ठीक, एक बार तुम लोग बनाओ अगला रूल लिखा है, रूल नंबर 2। बना एक बार की, मैंने एक, क्या मैंने, क्या मैंने एक सांप देखा, क्या मैंने एक सांप देखा, क्या मैंने एक सांप देखा। जल्दी बनाओ, जल्दी 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 बनाओ, खींच। मिठाई तो तुम्हें खा छुआ, तुम तो सब खत्म हो जाता खाने, पहले दिन पे दौड़ते। मजा ले रहे हैं, जब फीस ले तो उससे पहले दौड़ो रहा का, पहले एक धर दो तो वार्ष में बांटो आधा आधा, ये ना कहो कबात का तो भेजा ले तो। यहाँ हेर तो कोई फीस आदे तो आज खवाएंगे ना, खवाए बस चिरौरी करते हूँ, सही पैसा ले आओ, पैसा ले आओ। अब लोग दें कहाँ पैसे हैं, काट रहे कुछ सोचिए सांप के गाँव इसने ना तो सरापर पर चालू करी है, ना दें तो देखो तो कल भी महीना बाद 500 है, वो खुश रहे हैं। क्या दे है मैं हमारे 500 ले जा, अपना 5000 बनाओ हैं, दे है भैया। बेईमानी के होंगे तो हमें मिलेगा, ईमानदारी के होंगे तो उनको मिलेगा। ठीक के बात है, इतना बहुत इतना जब से सोचे लगा से मिले लाग के सब उसे ना है, जेकर देना होगा देगा, ना देखो ले जाओ 400-500 आओ, ले लो, ले जाओ ना तो बिल्कुल ले जाओ, स्वागत है आपका। क्या कर पाए उनका, उन्होंने कहा पहनाए पढ़े लगे, फिर से पढ़ा हो रहा जा रहा 50 मूल ले कर हुए, तुम काम करते काम कुछ कर नहीं पाना, कुछ के भी लाला नहीं वही नंबर बना इसको। दो सर बन गया। नो सर, सर जी बनेगा। नो मिस नहीं, सर यहाँ गुरुजी ने बनाया। देखो क्या मैंने एक सांप देखा, तो डिड आई
डिड आई सा में इसका होता है देखना। तो डिड आई सा ये स्नैक, आधा काट देना। डिड आई सा ये स्नैक, मैंने एक सांप देखा। डालो रूल नंबर 2। नहीं रोल है। चौका तो पहले बार पढ़ा था का दो रूल वैसा रहता का, तो कई रूल दो ये रूल तो रहता है। भौतिकी आ जाते हो क्या हो जाते हो क्या कहना हो तुम गाली समाज देखो। अरे थोड़ा अरे चलो ठीक। बताए अरे चलो ठीक है। छिंके मन कहाँ था। अरे चलो ठीक। चलो लिखो अब इतना चौकते हैं। पचवा टेंस है, पचवा टेंस पचवा का 3 वो नॉर्मल 8वां। अरे पूछ रहे हैं तो इवन जरूर है। तुम लोग को अपन रटा होना चाहिए। क्या देखो जब अगला रूल क्या है, वाला रूल क्या लिखाएंगे बताओ, कोई बोल के सुनाओ। जब आपके बीच में क्यों जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। बस यही। जब कोई प्रश्नवाचक शब्द मीन्स कब कहाँ क्यों कैसे किसके साथ क्यों क्या ये सब। जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो हम क्या करते हैं। जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो उस या उसकी अंग्रेजी उसकी मतलब प्रश्नवाचक शब्द की वाक्य ने शब्द की भैया प्रश्न तो उसकी अंग्रेजी वाक्य में उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। यानी जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य में हम सबसे पहले लिख देंगे। जैसे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब या फिर अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे लिखा है वह खाना क्यों खाता था, वह खाना क्यों खाता था कैसे बनाएंगे इसे हम। तो वह के लिए ही होता है लेकिन अभी मतलब नहीं है, सीधा में क्यों से, क्योंकि इंग्लिश वाई डिड ही ईट फूड। सरल है ना, बहुत सरल है कि हल्का फुल्का नॉर्मल है। सरल है मानता हूँ लेकिन जब पांचों इकट्ठा पूछूंगा तब दिक्कत होगी, है ना। अभी तो खा सकते अभी तो सरल है ना। अक्सर सबको लगता है अभी सरल लगेगा। मान लो हम टेंस पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, उस टाइम पढ़ोगे उस वाक्य को बना ले जाओगे। जब मेन बात होता है जब खत्म हो जाए 12 और मैं कोई वाक्य दूं उसको तो पकड़ के बताओ ये टेंस का है और उसमें हेल्पिंग होगा, तब जाने की हाँ तुम्हारे पढ़ाई स्ट्रांग है। क्या होगा तब स्ट्रांग है। क्लास में पढ़ाया जाए बहुत तेज तेज बोलोगे हमें पता ही, हमें पता है, उससे आप फर्स्ट नहीं आओगे। फर्स्ट कब आओगे जब ऑल ओवर आप परीक्षा में बढ़िया लिखोगे तब फर्स्ट आओगे ना। तो मान्य कौन सा रखेगा फर्स्ट वाला। फर्स्ट आओगे वो लोग कहेंगे नए टीचर आएंगे पहले दिन पढ़ाने कौन फर्स्ट आया था, सर हम आए थे, तो उसके नजर में तुम ही बनोगे। वो ये नहीं पूछेगा क्लास में पिछली बार कौन बहुत बोलता था सब सर पूछते थे पढ़ाने के लिए, कि पूछता है कोई, ये कोई नहीं पूछता। सब क्या पूछते हैं फर्स्ट कौन आया था। हो गया मैं आया था, तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हें को डस्टर देंगे, पानी मंगाएंगे, ईंट डलवाएंगे, हैं
और जब कहोगे नहीं था हम फर्स्ट तो नहीं आए लेकिन हम बोलते होते क्लास में सर पूछते थे तो बताते होते। क्या पूछे सर से? ये बोलते हैं ना वो क्लास में तो आप देखे होंगे। नहीं सर ये ऐसे उनको देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे उनको। नहीं वो क्योंकि हमसे बता रहे थे कि चैनल सब्सक्राइब करें और देख रहे थे वीडियो तो हम अभी से कल परसों बात भी हो रही थी ना, कल परसों में उनकी बात हो रही थी बोले थे सर अरे सर ठीक है स्टार तो बहुत दिक्कत हुई है। मैंने गुरुजी और आते पहचान नहीं जानते हैं कौन कौन पढ़ता है? नहीं ऐसे देखा, क्या जाना ये लिखा है नहीं देखा उनको, वो उनको देख रहे थे? नहीं ये उनको देख रहे थे ना वो ऐसा देखे हम तो वहाँ ऐसे वैसा ऐसे देख हम ऊपर ही चला गए हम उनमें ना करते थे कभी अपने जिंदगी में। मैंने एक मेला क्यों देखा? हुआ पकड़ा देखो क्या सुन वर्षा सुंदरसा है सुंदरसा तो सुन वर्षा है सुंदरसा तो वो क्या है सुंदरसा है हाँ सुन वर्षा है पता नहीं कौन हो राजगढ़ नहीं गए हैं एक बार पथरी है पथरी देख रहे मेला और क्या पथरी था पथरी का तो नाक बीमारी है सब ना मनाओ पर बार बार नाम ना लो उसका कहते पथरी। तो मैंने एक मेला क्यों देखा जल्दी बनाओ खींचो क्यों की इंग्लिश वाई डिड आई सा ये मेला ना कुछ हुआ है जिंदगी में कितना बार मेला गया अभी तक? बहुत बार। फेयर तो व्हाई डिड आई सा ये फायर यानी फेयर फायर फेयर फायर मिस आग होता है फेयर मिस मेला या फिर या फेयर। दूसरा बात बनाओ तुमने मछली कब खाया? तुमने मछली कब खाया? तो सबसे पहले कब की इंग्लिश हॉट व्हाट हॉट हॉट क्या हॉट तो क्या क्या हो जाएगा जब हॉट मिस हो जाएगा तो व्हेन मिस कब व्हेन डिड यू व्हेन डिड यू ईट फिश तुमने मछली कब खाया? तो व्हेन डिड यू ईट फिश तुमने मछली कब खाया? तो पहला वक्त मैंने एक मेला क्यों देखा? तो व्हाई डिड आई सा ये फेयर तुमने मछली कब खाया? तो व्हेन डिड यू ईट फिश तुम बाजार कब गए? तो व्हेन डिड यू गो टू मार्केट। ऐसा होगा जब बीच में आ जाएगा तो डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसी में याद रखना है। अगर होता तुम मछली कब खाते थे तुम मछली कब खाते थे तो क्या बनता? तुम मछली कब खाते थे डिड का हटा देंगे कुछ भी नहीं दे लिखा है तुम मछली कब खाते थे बात तो यक्के हुई ना कब की व्हेन डिड यू ईट फिश तो क्या चौकने लगते हैं चाहे तुमने मछली कब खाया चाहे तुम मछली कब खाते थे दोनों बात इक्के हुआ टेंस इक्के सब कुछ इक्के तरीका क्या है ये भी होगा टेंस ये भी वही टेंस होगा बस इसलिए बता रहे हैं। जैसे यहाँ मैंने एक मेला देखा तो मैं एक मेला देखता था क्या होगा मैं एक मेला देखता था तो ये भी तो ही बनेगा ना भले आदत आ जाएगी यूज टू ईट को बनेगा वो बात नहीं है यहाँ की बात बता रहे बाकी तो हाँ आज मैं स्कूल जाया करता था मैं बचपन में तुमको मारा करता था मैं स्कूल में सोया करता था तो ये सब तो इस टू का प्रयोग होगा। मैं घर में गाना गाया करता था पक्षी आकाश में उड़ा करती थी
चिड़िया सुबह उड़ा करती थी, सोहन मोहन को मारता रहता था। तो ये सब क्या हो जाएगा? ये सब तो यूज टू का प्रयोग है। पढ़ाए थे ना यूज टू, पढ़ाएंगे वो सभी। जैसे एक बार मैंने मछली के स्थान पर चावल खाया, मैंने इंस्टेड ऑफ का प्रयोग। तो ये सब प्रयोग पढ़ाएंगे, पहले टेंस खत्म हो फिर। ठीक, मुझे अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, शुभ टू प्रयोग, आठ टू मस्ट टू। मुझे देश की सेवा करनी चाहिए, मुझे तुम्हें मारना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, ये सब शुड आर मस्ट। मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, सकती हूँ, क्षमता कैपेसिटी की बात हो रही है, ये सब पढ़ाएंगे आगे। पहले टेंस पढ़ो, टेंस खत्म हो। अभी टेंस में बहुत टाइम लगेगा, और पूरी मेन जो टेंस है, टेंस आगे जाने सब आ गया। ठीक है, तो टेंस की पहचान, और इंग्लिश में क्या पहचान, हिंदी में क्या पहचान। यानी कोई वाक्य इंग्लिश में लिखा है तो कैसे हम पहचानेंगे कौन सा टेंस का, इंग्लिश को हिंदी में लिखा तो कैसे पहचानेंगे। बस यही जान गया, दुख दर्द सब खत्म जान लो। ऐसी बात खत्म, दुनियादारी से कोई बोल नहीं, बहुत आसान, सब बना ले जाओगे। डायरेक्शन भी सब लोग बना ले जाओगे। लेकिन कब? जब टेंस आएगा तब। टेंस नहीं आएगा, 12 दिन का टाइम नहीं समझ पाओगे, पैसे वास में 4 साल लगाओगे फिर भी नहीं जान पाओगे, 4 साल लगाओगे फिर भी नहीं बना पाओगे। और नरेशन और ये टेंस 12 दिन में 15 दिन में समझ जाओगे, तो पैसे वास को समझने में 2 दिन लगेगा सिर्फ। नहीं 8 पैसे वास 10 दिन में खत्म, 10 दिन आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर। और ये 12 दिन का टेंस, तो इससे जान लो सब कुछ यही है, सब कुछ यही है। जैसे कहते हैं यही परीक्षा पास कर लो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तो जान लो तुम्हें अब नौकरी मिलना, यही परीक्षा, ये टेंस 12, तो 12 फॉर्मूला रट लेना सही से। ये 12 रटेंगे तो बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगा। इससे हम क्वेश्चन आंसर आराम से लिख लेंगे बढ़िया। तो बात बनाओ, वह अपना काम करता था, तुम बाजार क्यों गए? वह अपना काम करता था, तुम बाजार क्यों गए? जनवाक बना दो जैसे, वह अपना काम करता था, तुम बाजार क्यों गए? दोनों एक टेंस है ना, ये अलग अलग है, अलग अलग है। अंशुमान भैया अलग अलग है, एक का है। अब वही पढ़े लोग तो भूल गए, अलग अलग बताने लगे, अलग का है। हम टेंस पूछे हैं, एक ही है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि इसमें ना तो हा आया, ना था आया, ना गा आया, इसमें करता था आया, तब बच्चा होती है। दोनों अलग टेंस है। तुम पूछिए कि वो सेंटेंस कौन सा है, तो कौन सा सेंटेंस है? पहला कौन सा सेंटेंस है? टेंस नहीं, सेंटेंस। पहला सेंटेंस इंग्लिश बताओ, हिंदी नहीं। आखिरी सेंटेंस पूछ रहे हैं, कौन हो तो तुमको पता बहुत कौन है। पहला सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा? दूसरा इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव, दोनों सेंटेंस कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा? तो याद रखो कौन सा सेंटेंस है, कौन सा वो है, इसलिए पहले सेंटेंस पढ़ा दिए थे तुम लोगों को। देखो कैसे बनेगा, वह अपना काम करता था, तो ही काम पूरा करता था, लिख लो, काम पूरा करता था, पूरा करता था, तो ही कंप्लीटेड हिज वर्क, ही कंप्लीटेड हिज वर्क। तुम बाजार क्यों गए? तो व्हाई डिड यू गो टू मार्केट। इसी तरीके से बात बनेगी, ठीक है। अब हम 4-6 बार आपको होमवर्क देंगे, होमवर्क करके डाल सकते हैं। होमवर्क एकदम नहीं देते हैं, वो ढिलवाई करते हैं होमवर्क में। वैसे होमवर्क ये लोग बनाती हैं, अंशुमान भी बनाते हैं, ये लोग भी बनाते हैं। देखो प्रयास करती हैं, ठीक है, नहीं आता आ जाएगा, आता है, इतना भी नहीं आता, आता है ठीक ठाक। दिक्कत है भूलने वाली कि भूल जाते हैं, लेकिन प्रयास करते हैं, और जो प्रयास करता है उसे भी आता है कभी ना कभी, तो सीखेंगे तो पक्का है। बस क्या है, टाइम कम है इनके पास, उनके पास है, इनके पास टाइम कम है, वही दिक्कत है थोड़ा बस। बाकी आता है, बढ़िया है, इस तरीके से सीख, ठीक है। ठीक है, फिर उम्र लिखवा रहे हैं।